बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मुर्गे के पंजों की यखनी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सर्दियों में। चाहे नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए यकसा मुफीद है। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लिया मैंने, कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया है और मैं वेट करूँगी कि ये बिल्कुल पिघल जाए। उसके पिघलने के बाद एक बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। इससे मसाला गलने में आसानी होगी हमें। अब इसके बाद मेरे पास अ, अदरक था, अदरक मैंने हरा यूज़ किया है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं और फिर यहाँ पर इसके बाद हल्दी ऐड कर दी है मैंने। नमक ऐड कर दिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। लाल मिर्च पाउडर भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और मेरे पास टमाटर था एक बड़े साइज़ का, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और मैं इंतज़ार करूँगी ये गल चुका है। पंजे मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए हैं और तकरीबन ये तरीका सभी को आता होगा कि किस तरीके से इसे साफ़ किया जाता है। मैं बता भी देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पंजों को अच्छे तरीके से पहले धो लिया जाता है गर्म पानी से, ताकि इनका सारा मैल अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और फिर ये साफ़ कर लेने के बाद गर्म पानी किया जाता है। गर्म पानी के लिए गर्म पानी करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए इसे रखा जाता है उसके अंदर और फिर इसे बाहर निकाल के इसका छिलका उतार लिया जाता है और फिर अगेन इसे धो लिया जाता है और ये रेडी हो जाते हैं। इसे जलाना, कुछ लोग क्या करते हैं, इसे जलाते हैं आग पर और फिर इसे छील लेते हैं, इसका छिलका उतार लेते हैं। वो गलत प्रोसेस है और वैसा नहीं करना चाहिए, उसकी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास दही थी। इसके टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है। दही मेरे पास एक छोटी प्याली के करीब थी, जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। पंजों में थोड़ा घी ज़्यादा डलता है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें घी कम ना हो, नहीं तो अच्छा नहीं लगता। और बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि पंजों में पानी ज़्यादा डाल देते हैं। पानी ज़्यादा डाल लेने के बाद वो उसमें से यखनी के तौर पर कुछ पानी निकाल लेते हैं और फिर वैसे ही यूज़ करते हैं और फिर बाकी का जो बचता है उसके अंदर फिर पानी डालकर उसे फिर सालन के तौर पर यूज़ करते हैं। ये गलत है, इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ आप ऐसे तरीके से बनाएँ, यकीन जाने बहुत टेस्टी बन के रेडी होंगे, आप हैरान रह जाएँगे। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड किया है और अब उसके बाद मेरे पास हरा धनिया है, वो हरा धनिया मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है हमने। सॉरी टू से कि स्मोक की वजह से आप लोगों को कुछ अच्छे तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। लेकिन अ, आपको जितना नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से ये गल भी चुके हैं, अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो चुकी है और जो पानी डाला था आपने जितना इसकी यकीन आप जितना रखना चाहें उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इतना रखनी थी, तो मैंने इतना रख दी है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, जिससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है, हमें खुशी मिलती है। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा अगर आप इसे ट्राई करते हैं, इसे पकाते हैं कि ये कैसी बनी और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह देखें कि कितना खूबसूरत ये लग रही है। यकीन जानिए इसका टेस्ट भी इतना ही यम्मी और डिलीशियस था। इसका मैं आपको क्लोज़ दिखा देती हूँ कि कितना यम्मी ये बन के रेडी हुई है। कोशिश कीजिएगा कि कि यखनी को आप ज़्यादा ना रखें। अगर आप इतना इसी क्वांटिटी में रखेंगी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बन के रेडी होगी। बहुत जल्द मिलेंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।